मूवी की शुरुआत में एक परिवार डिनर कर रहा होता है। सारा अपनी एक बहन और अपने माँ बाप के साथ रहती है। सारा पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन उसके फादर डॉन उसे जाने से मना कर देते हैं और सारा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को सारा का क्रिस्टोफर नाम का एक दोस्त आता है और वह उसके साथ उस पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर जाने की परमिशन उसके फादर ने उसे नहीं दी थी। सारा पूरी रात उस पार्टी में एंजॉय करती है। अगली सुबह जब सारा घर वापस आती है, तब उसकी मदर और उसकी बहन पास में बैठे होते हैं। वह तीनों आपस में बात करते हैं और सारा उन्हें बताती है कि हमने पार्टी में बहुत एंजॉय किया, और वह ये भी बताती है कि 3 महीने बाद वह 18 साल की होने वाली है, और एक बार वह 18 साल की हो गई तो वह अपने दोस्त के पास चली जाएगी। सारा के फादर यह सारी बात सुन लेते हैं और लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। एक दिन जब सारा और उसके फादर घर पर अकेले होते हैं, तभी उसके फादर सारा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे नीचे बेसमेंट में कुछ सामान रखना है। सारा अपने फादर की हेल्प करती है और जब यह सामान लेकर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सारा के पिता एक सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं जिसके बारे में सारा को कुछ भी पता नहीं होता। सारा ये देखकर हैरान हो जाती है और इसके बाद सारा और उसके फादर सामान लेकर अंदर कमरे में जाते हैं और तभी सारा के फादर मौका देखकर कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं और सारा को उसी कमरे में कैद कर देते हैं। सारा अब अंदर लॉक हो चुकी है। वह बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसके फादर दरवाजा नहीं खोलते। वह वहाँ से ऊपर आ जाते हैं। फिर सारा देखती है कि इस दरवाजे को खोलने का एक सीक्रेट कोड है, और जब सारा उल्टे सीधे नंबर्स लगाती है तो कमरे की लाइट चली जाती है। सारा को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और इसकी आवाज ऊपर कमरे तक आ रही होती है, क्योंकि उस कमरे में जो वेंटिलेशन होता है उसी से सारा की आवाज बाहर आ रही होती है। इसलिए सारा के पिता डॉन उस वेंटिलेशन को ही बंद कर देते हैं ताकि सारा की आवाज उस खुफिया कमरे के बाहर ना आए। फिर जब सारा थक जाती है, तब उस बॉक्स को चेक करने लगती है जो वहाँ पर अपने फादर के साथ लेकर आई थी। वह देखती है कि उस बॉक्स के अंदर उसका सामान होता है, और जब सारा की माँ और बहन घर वापस आते हैं, तब वह डॉन से पूछते हैं कि सारा कहाँ है, तो डॉन उसे बताता है कि मुझे नहीं पता, शायद वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई हो। और सारा की माँ और बहन सोचते हैं कि सारा रात तक वापस आ जाएगी, लेकिन रात बहुत हो जाती है और सारा नहीं आती, इसलिए उनको सारा की फिक्र होना शुरू हो जाती है। अब 2 दिन बीत जाते हैं और उन्हें सारा का कुछ भी पता नहीं होता, और इसीलिए सारा की मॉम पुलिस को बुलाती है और पुलिस वाला कहता है कि हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि वह आपसे संपर्क करे। अब सारा के पिता नीचे बेसमेंट में सारा के पास जाते हैं। सारा वहाँ पर छुपी होती है और फिर वह अपने फादर पर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता ने बाहर का दरवाजा भी लॉक करके रखा होता है। अब उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है, पर वह सारा को उसी कमरे में ले जाते हैं और गुस्से में वह उसके साथ बहुत गलत करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और इस बात से सारा को बहुत दुख होता है और सारा को समझ नहीं आता कि उसके पिता उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सारा को अब बेसमेंट में पूरे 21 दिन हो चुके हैं। आज उसका जन्मदिन है और उसके पिता उसके लिए एक केक लेकर आते हैं। सारा के पिता जैसा जैसा कहते हैं, सारा वैसा वैसा ही करती है, क्योंकि सारा के पिता ने सारा को कहा होता है कि अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगी तो उसे इस जगह से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं सारा की मोम और उसकी बहन बहुत परेशान है, पर यहाँ पर सारा की मोम उसके फादर से लड़ रही होती है। तभी सारा के फादर डॉन कहते हैं कि उसी ने कहा था कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तब वह यह घर छोड़कर चली जाएगी। सारा की मोम जानती थी कि सारा ये सिर्फ कहती थी, वह यह सब नहीं करना चाहती थी। फिर सारा के फादर उसके लिए घड़ी और टीवी लेकर आते हैं, क्योंकि सारा ने इन चीजों की डिमांड की होती है, और सारा को भी लगने लगा था कि वो यहाँ से नहीं निकल सकती, इसलिए वह इसी कमरे को अपनी दुनिया बना लेती है। वहीं सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर सारा के फादर से मिलता है और वह उससे पूछता है कि सारा कहाँ है, जिस पर सारा के फादर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है। फिर सारा के पास एक फूड कैन का ढक्कन होता है, जिससे वो एक हथियार बनाती है ताकि वह अपने पिता को इससे मार सके, लेकिन सारा के फादर को भनक लग जाती है और वह उसे बहुत मारते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम बीतना शुरू हो जाता है और सारा को बेसमेंट में 1 साल बीत चुका है। अब सारा प्रेग्नेंट है और वह बहुत जल्द एक लड़की को जन्म देती है, और वक्त एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता है और सारा को बेसमेंट में 4 साल हो जाते हैं और वह फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, और अब वह अपने फादर से अच्छे से बात करने लगी है, और फिर वह एक लड़के को जन्म देती है। फिर क्रिस्टोफर सारा के घर के बाहर खड़ा होता है और उसके पास सारा की बहन आती है। क्रिस्टोफर सारा के बारे में पूछता है और सारा की बहन कहती है कि वह कुछ सालों से लापता है। क्रिस्टोफर सारा की बहन को बोलता है कि जब वह पिछली बार आया था तब सारा के फादर ने उससे कहा था कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, और सारा की मॉम किसी भी हालत में सारा को ढूंढना चाहती थी, इसलिए वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करना चाहती थी, लेकिन सारा के फादर उसे मना कर देते हैं। उनके बीच काफी लड़ाई होती है। फिर सारा के मॉम और फादर वहां से चले जाते हैं और सारा की बहन देखती है कि सारा के फादर की जेब से कुछ चाबियां गिर गई होती हैं और उसे शक होता है, इसलिए वह बेसमेंट में जाकर छानबीन करने लगती है, लेकिन वहां पर सारा के फादर आ जाते हैं और उसे वहां से जाना पड़ता है। अब सारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर से एक लड़के को जन्म देती है।
फिर सारा अपने फादर से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि यह भी इस अंधेरे में पले बढ़े, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इसे बाहर ले जाओ, तुम इसे मेरी मॉम को दे देना, वो इन्हें पाल लेंगी। फिर सारा के फादर को एक आइडिया आता है और वह बच्चे को बाहर ले जाता है और दरवाजे के बाहर रख देता है, और बच्चे के साथ एक लेटर भी होता है जो कि सारा के फादर ने उसे लिखवाया होता है, जिसमें लिखा होता है कि यह मेरा बच्चा है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं पाल पाऊंगी। मॉम, आप इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेना। लेकिन जब सारा की मॉम उस बच्चे को गले लगा लेती है तो वहाँ पर सारा का फादर भी होता है और वह देखता है कि सारा ने एक और लेटर बच्चे के नीचे छुपाया होता है और उसमें लिखा होता है कि मुझे डैड ने बेसमेंट में छुपाया हुआ है। इस लेटर से सारा का फादर काफी गुस्सा हो जाता है। टाइम बीतता जाता है और सारा को इस बेसमेंट में 14 साल हो जाते हैं और उसके बच्चे भी काफी बड़े हो जाते हैं। उसकी बड़ी बेटी अब जवान दिखना शुरू हो गई थी और सारा प्रेग्नेंट होती है। अब सारा के फादर की नजर उसकी बेटी पर है और सारा इस बेसमेंट से किसी भी तरह निकलना चाहती है। फिर बारिश होना शुरू हो जाती है और बेसमेंट में बारिश का पानी आने लगता है और सारा को यहाँ पर एक आइडिया आता है। वह देखती है कि वहाँ की दीवार बहुत पतली है। सारा वहाँ पर छेद करके वहाँ से टॉर्च की लाइट मारने लगती है, जिससे पड़ोस में एक आदमी देखता है कि बेसमेंट से लाइट आ रही है। वह घर जाकर सारा के फादर को यह बताता है और सारा का फादर बेसमेंट में जाकर सारा को बहुत मारता है और सारा प्रेग्नेंट होती है, इसलिए उसके पेट में मारने की वजह से सारा का बच्चा मर जाता है और 18 साल बीत जाते हैं और सारा के बच्चे बहुत परेशान होते हैं। वह सारा से पूछते हैं कि हम इस कमरे में क्यों रहते हैं, तो सारा उन्हें सब कुछ बता देती है। और जब यह बात सारा के फादर को पता चलती है कि उसने सारी सच्चाई बच्चों को बता दी है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह फिर से सारा को बहुत मारता है। और उसके बाद सारा के फादर को दिखाया जाता है जिसकी जॉब चली जाती है और उसके सारे फंड्स भी खत्म हो जाते हैं और बैंक से लोन मिलना भी बंद हो जाता है। सारा का फादर चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ था और कुछ समय बाद उसे अपने घर बेचने की नौबत भी आ जाती है। लेकिन सारा का फादर घर नहीं बेचना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि जो भी न्यू फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आएगी उसे आज नहीं तो कल सारा के बारे में पता चल ही जाएगा। वह सारा और उसके बच्चे को वहीं पर मारने की प्लानिंग करता है। वह अपनी गाड़ी का एग्जॉस्ट फैन के पास ले जाता है और बेसमेंट में धुआं छोड़ना शुरू कर देता है ताकि दम घुटने की वजह से वह सभी बेसमेंट में ही मर जाए। लेकिन सारा का सबसे छोटा बेटा वहां पर आ जाता है, जिससे सारा के फादर का सारा प्लान फेल हो जाता है। और इसी तरह 24 साल बीत चुके हैं और उसकी बेटी को अस्थमा का अटैक आता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सारा अपने फादर से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। सारा का फादर मान जाता है और वह अपनी बेटी के साथ 24 सालों के बाद अपने घर को देख रही होती है और फिर वह उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर सारा एक नर्स से हेल्प मांगती है और साथ में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है। सारा सीधा जाकर नर्स को गले लगा लेती है और रोने लगती है। पीछे उसका फादर जब भागने लगता है तब पुलिस इंस्पेक्टर सारा के फादर को अरेस्ट कर लेता है और यहाँ पर डॉन को ना चाहते हुए भी अपना सारा सच बताना पड़ता है और बेसमेंट से सारा के लड़के को रेस्क्यू किया जाता है। और जब घर वाले सारा और सारा के बच्चों को देखते हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं। फिर सारा अपनी माँ और बहन के साथ बालकनी में बैठी होती है और तभी सारा का बॉयफ्रेंड, जिसने अभी तक शादी नहीं की थी, वह वहाँ पर आता है और सारा को घुमाने के लिए ले जाता है और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। और गाइस, ये जो मूवी है ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें एक बाप अपनी बेटी को 24 सालों के लिए बेसमेंट में कैद कर लेता है। और ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।